किस पाप के कारण किन्नर का जन्म मिलता है? ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण किन्नर का जन्म मिलता है? क्या यह गलती हम रोज करते हैं? यदि रोज करते हैं तो कौन सी गलती है? और किन्नर किस श्राप के कारण बनते हैं? नमस्कार मित्रों, आज की इस अलौकिक कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि किस पाप के कारण मनुष्य को अगले जन्म में किन्नर समाज में जन्म मिलता है और क्यों मिलता है। क्या किन्नर समाज में जन्म मिलना सबसे बड़ा पाप है, या पुण्य शास्त्रों में कहा गया है कि यदि जन्म के समय किसी भी बच्चे को किन्नर का आशीर्वाद मिल जाता है तो उसके जीवन काल में आने वाली सभी समस्याओं का निराकरण होना निश्चित हो जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब कथा को प्रारंभ करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है, किंतु कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल इसी धरती पर भोगना होता है। तो प्रिय श्रोताओं, धर्म का पालन न करने की सजा क्या है, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार भगवान विष्णु जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तभी अचानक से वहां माता लक्ष्मी आ जाती हैं और माता लक्ष्मी को वहां देखकर भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आज अचानक से आपका आगमन बैकुंठ लोक में किस प्रकार हुआ? अवश्य ही आपके मन में कोई गहन विचार चल रहा है जिसका उत्तर जानने आप बैकुंठ लोक आई हैं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, हर व्यक्ति के कर्मों का फल आप ही देते हो। आज मेरे मन में कुछ विचार चल रहे हैं जिनका निराकरण आप ही कर सकते हो, और वह यह है कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किन्नर का जन्म मिलता है, और जो स्त्री या पुरुष अपने धर्म का पालन नहीं करता है उसे कौन सी सजा मिलती है, और जो व्यक्ति दूसरों का मजाक बनाता है उसे अगले जन्म में क्या बनना चाहिए। देवी लक्ष्मी के इन सारे विचारों को सुनने के बाद भगवान हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, आपके सभी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनके उत्तर समस्त संसार को जानना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति प्रतिदिन जाने अजाने में ऐसी गलतियां करता ही रहता है जिससे उसे कठिनाइयों का सामना इसी धरती पर करना होता है। अब इतना कहने के बाद माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन काल की बात है। जामवंत नगरी नामक एक संपन्न राज्य था जहां पर महाराज कामता सिंह का शासन था। वह अपनी प्रजा के लिए पिता के सम्मान थे, क्योंकि वह हमेशा दान पुण्य किया करते थे और गरीबों की मदद करते थे। उनको एकमात्र संतान थी, राजकुमार चंद्रभान। कोई साधारण राजकुमार नहीं थे, वह बाकी लड़कों से बहुत अलग थे और युद्ध कला में निपुण थे। उसका कहना था, मैं न स्त्री हूं न पुरुष, मैं केवल एक योद्धा हूं। उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन कुछ लोग उसके इस बेबाक रवैया को अहंकार मानते थे, क्योंकि राजकुमार हमेशा कहते थे कि मुझे कोई नियम नहीं बांध सकता, मैं एक स्वतंत्र योद्धा हूं। एक बार वज्रनगरी में शिवरात्रि का भव्य उत्सव हुआ। शहर का प्राचीन शिव मंदिर सजा हुआ था। इस मंदिर में एक खास शिवलिंग था जिसे स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया था। उस शिवलिंग की यह मान्यता थी कि इसकी पूजा से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन शर्त थी, पूजा पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध हृदय से होनी चाहिए। राजकुमार चंद्रभान, जो आमतौर पर मंदिरों से दूर रहते थी, उस दिन अपने दोस्तों के साथ मंदिर पहुंचे। तब पुजारी ने सभी को शिवलिंग को स्पर्श न करने की सलाह दी, क्योंकि वह पवित्र अनुष्ठान के लिए तैयार था। लेकिन चंद्रभान ने इसे अपनी शान के खिलाफ माना। उसने हंसकर कहा, यह पत्थर मुझ पर क्या नियम थोपेगा? मैं राजकुमार चंद्रभान हूं। और उसने जानबूझकर शिवलिंग पर जल डाल दिया, ना श्रद्धा से बल्कि केवल अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए। तभी मंदिर में अजीब सी शांति छा गई। पुजारी भयभीत होकर चिल्लाए, राजकुमार चंद्रभान, तुमने महादेव का अपमान किया है, जिसकी सजा तुम्हें स्वयं भगवान शिव जी ही देंगे। लेकिन चंद्रभान ने इसे मजाक में समझ लिया। अब एक रात उसे एक भयानक स्वप्न दिखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आवाज गूंजी, चंद्रभान, तुमने मेरी शक्ति को ललकारा है, तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। अगले जन्म में तुम वह जीवन जियोगी जिसे तुम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। चंद्रभान डर से जाग उठा। उसका मन बेचैन था। स्वप्न के बाद चंद्रभान का जीवन बदल गया। वह रात रात भर जागता, परंतु उसे नींद न आती और उसे हर जगह शिवलिंग दिखाई देने लगे। वह अपने दोस्तों से कहता है, साथियों, क्या यह कोई श्राप है? लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए गया। वहां उसे एक तपस्वी मिला जो शिव का परम भक्त था।
तब उन तपस्वी कोंड के चंद्रभान उनसे पूछता है कि हे महाराज, कृपया करके आप मेरी मदद करिए। तबस्सुम महात्मा कहते हैं कि चंद्रभान, तुम क्यों परेशान हो, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। अब इतना सुन के बाद वह तपस्वी को अपनी पूरी बात बताता है। इसके बाद तपस्वी ने कहा, चंद्रभान, तुमने जो किया वह केवल गलती नहीं, अहंकार का पाप था। शिव ने तुम्हें क्षमा का एक मौका दिया है। यदि तुम प्रायश्चित कर लो तो शायद तुम श्राप से बच जाओ। तब चंद्रभान ने पूछा, क्या है वह श्राप? तपस्वी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह जीवन जो न स्त्री है न पुरुष, वह जीवन जो समाज की नजरों में अलग है। तब चंद्रभान ने पूछा कि महाराज, मुझे इस पाप से बचने का उपाय बताइए। तब साधु महात्मा ने कहा, चंद्रभान, तुम्हें कैलाश पर्वत जाकर वहां तपस्या करनी होगी और भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। तुम्हें इस समस्या से केवल उन्हीं का आशीर्वाद बचा सकता है। अब चंद्रभान महात्मा जी की बातों को सुनने के बाद महात्मा जी से आशीर्वाद लेते हैं और वहां से कैलाश पर्वत की ओर चंद्रभान ने यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में उसे अनगिनत कठिनाइयां आईं, भयंकर तूफान, जंगली जानवर और सबसे बड़ी चुनौती उसका अपना अहंकार। वह बार बार सोचता, मैंने क्या गलत किया है, मैं तो केवल वही था जो मैं हूं। लेकिन जैसे जैसे वह कैलाश पर्वत के करीब पहुंचा, उसे अपने कर्मों का पश्चाताप होने लगा। उसे समझ आया कि उसने न केवल शिव जी का अपमान किया, बल्कि प्रकृति और समाज के संतुलन को भी ठेस पहुंचाया है। अब उसे ये सजा तो मिलनी ही थी। अब इतना सोचते सोचते अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर चंद्रभान ने कठोर तपस्या शुरू की। कई दिनों तक वह बिना भोजन, बिना पानी के शिवजी की भक्ति में डूबा था, परंतु भगवान शिवजी ने अभी भी उसे दर्शन नहीं दिया। अब इतना देख वह बहुत दुखी हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो लगता है कि हमें किन्नर जन्म मिलकर ही रहेगा, क्योंकि इतनी तपस्या करने के बाद भी भगवान शिवजी अभी तो हमसे नाराज हैं। अब उसे ऐसा करते सालों बीत गए तो एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिवजी से कहा, स्वामी, मैं आज कई दिनों से देख रही हूं, यह बालक बिना कुछ खाए पिए ही इतनी धूप में तपस्या कर रहा है और आपके नाम का जाप कर रहा है। जरूर इसे कोई जटिल समस्या होगी, तभी यह बालक कैलाश पर्वत पर तपस्या करने आया है। चलो ना स्वामी, हम इस बालक की समस्या सुनते हैं। अब भगवान शिवजी माता पार्वती की बातों को सुनते हुए उस बालक के समीप प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, पुत्र, तुमने बहुत ही अनर्थ पाप किया है, परंतु तुम्हारी तपस्या की हम सराहना करते हैं। और पुत्र, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित किया है, परंतु तुम्हारा पाप बड़ा था, जिसकी वजह से अगले जन्म में तुम्हें किन्नर का जीवन जीना होगा। यह सजा नहीं, बल्कि सीख है, जिससे तुम समझोगी कि जीवन का हर रूप मूल्यवान है। अहंकार किसी को भी नष्ट कर सकता है। अब भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी लक्ष्मी, इस कथा से यह स्पष्ट है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल अगले जन्म में किन्नर के रूप में भोगना होता है। अब मैं आपको वे पाप बताता हूं जो कभी नहीं करने चाहिए, और इन सभी बातों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। काम वासना में अति जो व्यक्ति संयम को भूलकर काम विकार में डूब जाता है, अनैतिक संबंध बनाता है, वह अगले जन्म में किन्नर का जीवन जीता है। हिंदू शास्त्रों में, पुराणों में संयम को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। दूसरा कारण, स्त्री धर्म और पुरुष धर्म का त्याग। जो स्त्री अपने धर्म का पालन नहीं करती, जैसे सुबह देर से उठना, बिना स्नान किए भोजन बनाना या पुरुष के साथ एक थाली में भोजन करना, उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है। इसी तरह जो पुरुष पौरुष धर्म का अपमान करता है, कमजोर बनता है या अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ता है, उसे भी यही फल मिलता है। तीसरा कारण, निर्दोष का अपमान। जो व्यक्ति किसी निर्दोष स्त्री पुरुष या असहाय का मजाक बनाता है, उनके साथ अन्याय करता है, उसे अगले जन्म में किन्नर का जीवन मिलता है। चौथा कारण, किन्नरों का अपमान सबसे अहम पाप है। किन्नरों का अपमान करना। जो व्यक्ति किन्नरों को तुच्छ समझता है, उन्हें ठेस पहुंचाता है, वह स्वयं अगले जन्म में किन्नर बनता है। भगवान विष्णु जी से अपने सभी विचारों का उत्तर पाने के बाद माता लक्ष्मी संतुष्ट हो जाती हैं और भगवान विष्णु जी से आशीर्वाद लेते हुए बैकुंठ लोक से वापस अपने लोक चली जाती हैं। तो साथियों, इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी लाचार व्यक्ति
या गरीब असहाय व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? जब हम किसी भी व्यक्ति की निंदा करते हैं तो भगवान शिव जी हमें अपनी तीसरी आंख से देखते हैं और हमें फिर दंडित भी करते हैं। इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, ये कथा आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय श्री महाकाल,